जब कुछ वैज्ञानिक मिलकर एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं और एक एस्ट्रोनॉट अब मल्टीवर्स ट्रैवल कर एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला भी जाता है। मगर यहाँ की पृथ्वी उसकी अपनी पृथ्वी से बहुत अलग थी, जहाँ इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही थे। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत भविष्य के समय से होती है, जहाँ अब तक इंसान तकनीकी रूप से काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। वहीं कई सालों की रिसर्च के बाद फाइनली वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिसके द्वारा वे एक पोर्टल खोल दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। अब इस मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाले पूरे ही प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कनेक्ट का नाम दिया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने 2 मशीनें बनाई हैं। एक मशीन जो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही है और वहां से एक स्पेसशिप से उसमें एंटर किया जाएगा, तो वहीं दूसरी मशीन उन्होंने कई सालों पहले दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भेजी थी और अब उनके पास सिग्नल्स आ चुके हैं कि वो वहां पहुंच चुकी है। तो जो भी स्पेसशिप अब हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट वाली मशीन में जाएगा, वो सीधा उस दूसरे रिसीविंग मशीन के जरिए पैरेलल यूनिवर्स पर पहुंच जाएगा। मगर चूंकि अब तक किसी को भी पता नहीं था कि इस मल्टीवर्स ट्रैवलिंग में क्या क्या खतरे हो सकते हैं और क्या उनकी मशीन सही से काम भी करेगी, तो आज पहली बार पैरेलल अर्थ पर जाने के लिए एक एस्ट्रोनॉट जेम्स को चुना गया है, जो कि आज उसी मशीन से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाएगा। अब जेम्स यहाँ अपने मेन बेस से पोर्टल में जाने की इजाजत मांगता है और जैसे ही उसे आदेश मिलते हैं, वो अब अपने स्पेसशिप को सीधा ऑर्बिट में मौजूद पोर्टल में एंटर करवाता है और ऐसा होते ही अब स्पेस टाइम की दूरियां मिटने लगती है। जिस बीच अब जेम्स वहीं बेहोश हो गया था और अब जैसे ही उसका शिप दूसरे पैरेलल अर्थ पर मौजूद रिसीविंग पोर्टल से निकलता है कि तभी जेम्स को होश आता है और वो पाता है कि फाइनली वो इस दूसरी पृथ्वी के ऑर्बिट में है, जो कि देखने में उसकी अपनी पृथ्वी से बहुत अलग लग रही थी। मगर अब जेम्स ये भी पाता है कि इस मल्टीवर्स ट्रैवलिंग के दौरान उसका शिप बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो वो अब अपने शिप को दूसरी पृथ्वी पर लैंड करवाने लगता है, जहाँ उसे ये भी पता था कि शिप में कोई ईंधन नहीं बचा है और सारा ही ईंधन उसी मल्टीवर्सल जंपिंग में खत्म हो गया। सो जेम्स अब एक पैराशूट लेकर जैसे ही उसका शिप इस पैरेलल अर्थ के सरफेस के करीब गया ही था कि जेम्स किसी तरह से पैराशूट से जंप कर फाइनली लैंड करता है, जहां जेम्स काफी ही थ्रिल्ड था क्योंकि वो पहला इंसान बन चुका था जो कि अब अपने रियल यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की पृथ्वी पर था, जहाँ वो पा रहा था कि यहाँ वो एक बंजर सी जमीन पर लैंड हुआ है, जहाँ दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जेम्स यहाँ हेलमेट नहीं उतारता, ये सोचकर कि क्या पता इस पृथ्वी का एनवायरनमेंट उसकी अपनी पृथ्वी से कितना अलग हो। वहीं उसे कुछ ही दूरी पर धुआं उठता हुआ नजर आता है, तो जेम्स अब उसी ओर ये देखने लगता है कि शायद से उसे वहाँ इस पृथ्वी के इंसान मिल ही जाएं। अब कई किलोमीटर की लंबी दूरी चलने के बाद जेम्स पाता है कि दरअसल ये धुआं उसी के स्पेसशिप के मलबे से उठ रहा था, जो कि बिना ईंधन के यहाँ आते हुए क्रैश हुआ था। मगर यहाँ मलबे से उसे अपना डिवाइस मिल जाता है जिससे जेम्स इस पृथ्वी का एनवायरनमेंट चेक कर सकता था और यहाँ वो पाता है कि यहाँ की ऑक्सीजन उसकी पृथ्वी से कुछ कम तो है, मगर यहाँ वो अभी भी सांस ले सकता है। सो जेम्स अब फाइनली हेलमेट उतार ही देता है और सीधा इस पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद रिसीविंग चैम्बर के जरिए अपने यूनिवर्स में अब तक की सारी रिपोर्ट्स भेजने लगता है कि वो उन पोर्टल से मल्टीवर्स जंपिंग के दौरान उसका शिप पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके बाद उसे किसी तरह से पैरेलल अर्थ पर लैंड करना पड़ा। वहीं अब तक तो उसे दूर दूर तक कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ दिखाई नहीं दी है और न ही कोई जीव जंतु ही दिखा है। तो क्या पता इस पृथ्वी पर कभी इंसान एवोल्यूशन से पैदा हुए ही ना हो और शायद से इसकी वजह यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना हो सकता है। वहीं अब उसका शिप क्रैश होने से उसके पास खाना और पानी कम ही बचे थे, तो वैज्ञानिकों को जल्दी से यहाँ उसे लेने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजनी होगी और तब तक वो इस पृथ्वी के बारे में सारा ही डेटा निकाल लेगा। अब ये मैसेज उसकी रियल पृथ्वी पर जाने में कई घंटे लगने वाले थे और इतना ही समय रिप्लाई वापिस आने में लगेगा, तो तब तक जेम्स को यही उसका इंतजार करना था। अब जेम्स अपने बैग में पाता है कि उसके पास सिर्फ 5 दिन का खाना और एक बोतल पानी बचा है, बाकी का सब कुछ शिप के साथ क्रैश में नष्ट हो गया, तो उसे इन्हीं से काम चलाना होगा। अब जेम्स जब पानी पी ही रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे घबराकर उसकी बोतल नीचे गिर जाती है और उसका सारा ही पानी वेस्ट हो जाता है। मगर जेम्स डरा हुआ था
क्योंकि ये उसकी पृथ्वी नहीं थी और ना ही उसे अंदाजा भी था कि यहाँ किस प्रकार की लाइफ फॉर्म हो सकती है। वहीं उसे तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आवाज कैसी थी। वहीं अब शाम होने आई थी, सो जेम्स अब यहीं रात बिताने का फैसला करता है, जहाँ उसे इस साफ आसमान में अपना रिसीविंग चैम्बर पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसका एकमात्र रास्ता जहाँ से वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा सकता था। और अब यहाँ से वो अपने यूनिवर्स से किसी भी प्रकार के रिप्लाई का इंतजार करते करते सो जाता है। अब अगली सुबह जेम्स एक नई ऊर्जा से उठता है और आसपास जाकर देखने लगता है कि यहाँ क्या क्या है। मगर अब काफी दूर चलने के बाद भी उसे इस पृथ्वी पर आए 24 घंटे पूरे हो चुके थे, मगर उसे अब तक भी कोई इंसान ही क्या कोई जीव जंतु तक दिखाई नहीं दिया। हालांकि यहाँ अभी भी पेड़ पौधे उगे हुए थे, जो कि अपने आप में जीवन होने का सबूत होते हैं। वहीं अब चूंकि उसके पास पानी नहीं था, तो वो जल्दी से भागकर अब कोई नदी वगैरह ढूंढने लगता है और फॉर्चुनेटली उसे एक छोटी सी नदी मिल भी जाती है। लेकिन वहाँ पानी पीने से पहले जेम्स अपने डिवाइस से उसकी प्योरिटी चेक करता है और पाता है कि ये तो बिल्कुल उसी की पृथ्वी जैसा पानी है। तो वो पानी पीकर अपनी बोतल को भी भर लेता है। यहाँ से जेम्स अब अपना सफर जारी रखता है और वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, जहाँ से वो दूर दूर तक देख पाएगा कि वहाँ क्या क्या है। और फाइनली वहाँ पहुंचकर अब वो बाइनोकुलर से दूर दूर तक देखने लगता है और फाइनली उसे कुछ दूर काफी अजीब से जीव नजर आते हैं। यहाँ जेम्स उन्हें देख खुश ही था कि अब उसे अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ वो पा रहा था कि एक रोबोट था। यहाँ जेम्स समझने लगता है कि अगर यहाँ रोबोट्स हैं तो इन्हें किसी इंसानों या फिर इंटेलिजेंट लाइफ ने ही बनाया होगा। तो वो अब इशारा कर उन्हें बुलाने लगता है, मगर अब वो रोबोट जेम्स पर ही गोलियां चलाने लगता है। यहाँ जेम्स जल्दी से उससे दूर भागता है, जिस बीच वो एक मशीनी ड्रोन से टकराने से भी बचता है, जहाँ अब तक फिर से शाम हो चुकी थी और जेम्स को कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा खंडर दिखाई देता है। तो जेम्स अब रात के लिए वहीं छिप जाता है। यहाँ जेम्स काफी ही हैरान था, क्योंकि इतने ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड रोबोट्स और ड्रोन्स उसने अपने यूनिवर्स में कभी नहीं देखे थे। मगर सरप्राइजिंगली यहाँ उसे अब तक भी सिर्फ मशीनें ही दिखाई दी थी, ना कि कोई इंसान, ना कोई सोसाइटी और ना ही कोई जीव जंतु। तो ये किस प्रकार की पृथ्वी है जहाँ बिना इंसानों के ही इतने एडवांस्ड रोबोट आ गए। वहीं अब तक उसके यूनिवर्स से कोई रिप्लाई भी नहीं आया था और चूंकि यहाँ के रोबोट्स उस पर अटैक कर रहे थे, तो जेम्स अब डरने लगता है कि उसका क्या ही होगा। अब अगली सुबह जेम्स दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई इंटेलिजेंट लाइफ मिले जिन्होंने कि इन रोबोट्स को बनाया हो और वो उनके पास से शिप लेकर ऑर्बिट में अपने रिसीवर द्वारा फिर से अपने यूनिवर्स में चला जाए। दरअसल जेम्स के हिसाब से जो लाइफ फॉर्म इन एडवांस्ड रोबोट्स को बना सकती है, उनके पास स्पेसशिप तो होंगे ही। यही सब कुछ जेम्स के मन में चल रहा था। अब आज भी चलते चलते जेम्स का आधा दिन बीत चुका था, मगर अब भी उसके सामने दूर दूर तक बंजर जमीनें ही थी। तो वो आराम करने के लिए कुछ देर वहीं रास्ते में सो जाता है, मगर कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से गोली की आवाज से खुलती हैं और जेम्स यहाँ से देख पाता है कि कुछ ही दूरी से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स जा रहे थे और उनके साथ रोबोट्स भी हैं जो कि उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि पिछली बार रोबोट्स ने उस पर अटैक किया था, तो इस बार जेम्स चुपचाप पास के ही एक जंगल में घुसकर भागने लगता है, मगर अब वो पा रहा था कि एक रोबोट और उसके रोबोट डॉग ने उसे नोटिस कर लिया है और वे उसके पीछे आ रहे हैं। यहाँ जेम्स पेड़ों के पीछे छुपता भी है, मगर फाइनली वे उसे डिटेक्ट कर ही लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ भागते हुए फाइनली एक गोली जेम्स के हाथ पर जा लगती है। यहाँ अब तक जेम्स समझ चुका था कि इस रोबोट से छुटकारा पाने के लिए इसके कैमरा को डैमेज करना होगा, तो वो जल्दी से भागकर अब रोबोट के कैमरा को तोड़ उसकी मेन चिप को निकालने लगता है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जेम्स पहले अपने घाव को कवर करता है और फिर थककर वहीं सो जाता है। मगर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तो वो पाता है कि वहीं रोबोटिक डॉग अब उसके ही सामने खड़ा है और उसे घूरे जा रहा है। अब जेम्स को स्ट्राइक होता है कि ये डॉग उस पर अटैक नहीं कर रहा और इसका कारण जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि दरअसल जिस रोबोट की चिप लेकर वो भागा था, ये रोबोटिक डॉग उस चिप से ही अब जेम्स को अपना मास्टर समझ रहा है। तो अब अपनी सेफ्टी के लिए जेम्स वही चिप हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगता है, तो वही रोबोटिक डॉग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब जेम्स को कुछ ऐसी ही चीजें मिलती है
जो कि इंसानों द्वारा उसकी पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाती थी। वहीं थोड़ा ही आगे चलकर उसे एक पुराना घर भी दिखाई देता है, जहाँ से उसे एक गन और कुछ पुरानी वीडियो टेप्स मिलती हैं, जिन्हें चलाने पर जेम्स पाता है कि उनमें एक फैमिली की वीडियोस हैं, जो कि कभी शायद इस घर में रहा करती होंगी। और यहाँ से तो पक्का था कि इस पृथ्वी पर भी कभी इंसान रहा करते थे, बिल्कुल जेम्स की अपनी पृथ्वी की तरह। मगर वे गए कहाँ और यहाँ सब कुछ बंजर क्यों है? वहीं यहाँ सिर्फ रोबोट्स ही रोबोट्स हैं। जेम्स के इन्हीं सारे सवालों के जवाब उसे एक पुराने न्यूज़पेपर में मिलते हैं, जिसे देखने पर जेम्स पाता है कि दरअसल इस पृथ्वी पर कई सालों पहले वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, जिसमें दुनिया की सबसे मेन जगहों पर न्यूक्लियर अटैक किए गए और ये पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद इंसान शायद से वर्ल्ड वॉर 3 में ही पृथ्वी से विलुप्त हो गए। यानी कि इस पृथ्वी के इवेंट्स उसकी अपनी पृथ्वी से बहुत अलग हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुई ही नहीं। जहाँ जेम्स को वीडियोस में भी अब इस घर के ऊपर से जेट्स जाते हुए दिखाई देते हैं। अब जेम्स ये जानकर भी हैरान था कि इतने एडवांस्ड लोग, जिन्होंने इतने एडवांस्ड रोबोट तक बना लिए, उनमें वर्ल्ड वॉर 3 के होने का कारण क्या था। जहां जेम्स को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और उनकी रेडिएशन से बचने के लिए कुछ अंडरग्राउंड बंकर बनाए थे, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थे। तो अब जेम्स तय करता है कि वो ऐसे ही अंडरग्राउंड बंकर ढूंढने जाएगा, जहाँ से उसे शायद कुछ ऐसे ही इंसान जिंदा मिल जाएं और वे उसे फिर से उसके यूनिवर्स में जाने में मदद कर सके। तो जेम्स इन्हीं सब ख्यालों में खोया सो जाता है कि कैसे सिर्फ एक इवेंट ने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। तो उसे वापस जाकर सबको इस बारे में सचेत करना होगा। अब अगली सुबह उठकर जेम्स बंकर को ढूंढने की तैयारियां करने लगता है और रोबोटिक डॉग के साथ निकल पड़ता है। वहीं वो पाता भी है कि इस डॉग पर सामान भी बांधा जा सकता है, तो उसे अपना बैग उठाने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ से अब दोनों काफी दूर चलने के बाद फाइनली एक बर्बाद हो चुके पुराने पावर प्लांट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ एक पुराना टूटा फूटा टाउन भी था। मगर अब जेम्स पा रहा था कि ये जगह कई सालों से बर्बाद पड़ी है। वहीं अब जेम्स डॉग से पूछे जा रहा था कि क्या यहाँ आसपास कोई अंडरग्राउंड बंकर भी है, कि तभी वे पाते हैं कि ऊपर से रोबोटिक ड्रोन्स उन पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ से जेम्स और डॉग दोनों ही उनसे बचने लगते हैं। जहाँ कुछ देर छिपने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब उन्हें एक बंकर का दरवाजा मिल भी जाता है, जहाँ जेम्स पा रहा था कि ये बंकर ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम से लैस है और वो अभी तक भी सोलर पावर का इस्तेमाल कर ड्रोन्स को मार गिरा रहा है। अब जेम्स छुपकर अंदर जाता है, मगर अंदर की हालत काफी ही खराब थी। तो अब जेम्स एक मास्क लगाकर अंदर घुसता है, जहाँ वो पा रहा था कि अंदर काफी सारी जगह हैं और लंबे लंबे हॉलवेज हैं, जहाँ शायद से लोग छुपने आए होंगे। मगर अब यहाँ भी उसे इंसानों की बजाय एक रोबोट ही नजर आता है, जो कि उसी की ओर बढ़ रहा था। यहाँ जेम्स डरते हुए उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर गोलियों से रोबोट को कुछ नहीं होता। तो जेम्स अब उससे बचकर भागने लगता है, मगर अब भागते हुए जेम्स आखिरकार हॉलवे के आखिरी दरवाजे पर पहुंच चुका था और ये दरवाजा लॉक था। और अब यहाँ से तो जेम्स को लगने लगा था कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता और ये रोबोट अब उसे जान से मार ही देगा। कि तभी वो पाता है कि ये रोबोट उसे कुछ नहीं कह रहा, उल्टा वो तो दरवाजा खोल अंदर चला गया। और यहीं पर अंदर जेम्स को एक मरे हुए इंसान की हड्डियां भी दिखाई देती हैं, जो कि शायद से कई सालों पहले मारा गया होगा। अब जेम्स उसे देख ही रहा था कि उसके पास उसकी पृथ्वी से फाइनली इतने दिनों बाद रिप्लाई आता है, जिसमें जेम्स को बताया जाता है कि उसे बचाने के लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, क्योंकि उनके पोर्टल्स ढंग से काम नहीं कर रहे और दूसरा यूनिवर्स होने से यहाँ की फिजिक्स के नियम उनके यूनिवर्स से थोड़े अलग हैं। इसीलिए शुरू में जेम्स का शिप डैमेज हो गया था। तो जेम्स अगर कुछ दिनों के अंदर वापस आ सकता है तो ठीक है, वरना वे अपने रिसीविंग मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ताकि कोई और खतरा इस यूनिवर्स से उनके यूनिवर्स में ना जा सके। अब जेम्स ये सुनकर काफी ही हैरान था कि उसे कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। वही हम तो शायद वो इसी यूनिवर्स में फंसा रह जाएगा, यानी कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। और जेम्स अब जल्दी से भागकर बंकर में आगे बढ़ता है और फाइनली उसे कंट्रोल रूम मिल जाता है, जहां वो पाता है कि अब कंट्रोल रूम में भी हर कोई मारा जा चुका था। वहीं चूंकि कंप्यूटर सिस्टम सोलर पावर से अभी तक काम कर रहे थे, तो जेम्स अब डेटा देखने लगता है और पाता है कि उनके डेटा के हिसाब से अब पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा काफी घट चुकी है। वहीं जब तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब शायद से यहाँ कोई केमिकल अटैक भी हुआ होगा, जिस केमिकल अटैक से न सिर्फ बाहर के लोग बल्कि यहाँ बंकर के अंदर मौजूद लोग भी मारे गए, जिसे की जान अब जेम्स की
की आखिरी बचने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो कोई उसकी मदद करने वाला था ही नहीं। अब जेम्स ये देखने लगता है कि पृथ्वी पर इन सब की शुरुआत हुई कैसे, और यहाँ से जो वो पा रहा था वो तो काफी ही शॉकिंग था। दरअसल डेटा के हिसाब से जो रिसीविंग मशीन जेम्स की यूनिवर्स से यहाँ भेजी गई थी वो जेम्स के हिसाब से कुछ वक्त पहले ही थी, मगर उन्हें इस यूनिवर्स के टाइम के बारे में पता नहीं था। यानी कि वो मशीन यहाँ इस यूनिवर्स में 60 साल पहले ही आ गई, जो कि शायद से टाइम डायलेशन के कारण हुआ। और जहाँ इस पृथ्वी के इतिहास में उनकी भेजी गई मशीन की कई सारी डिटेल्स भी थी, जिसमें कि सभी हैरान थे कि ये मशीन कहाँ से आई, क्या इसे एलियंस ने उन पर अटैक के लिए भेजा है। और इसी के बाद दुनिया भर के विभिन्न देश आपस में ही लड़ने लगे कि इस मशीन से वे उन पर अटैक करने वाले हैं। और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, यानी कि इस पृथ्वी के बर्बाद होने के पीछे, यहाँ के सारे ही लोगों के मारे जाने के पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि जेम्स के यूनिवर्स द्वारा भेजी गई उनकी मशीन थी, जिसे कि अपने ऑर्बिट में देख इस यूनिवर्स के लोगों को लगा कि उनके दुश्मन देशों ने इसे ऑर्बिट में भेजा है और वे उन्हें मारना चाहते हैं। अब जेम्स ये देख टूट जाता है कि कैसे यहाँ के खुशहाल लोगों, उनकी पूरी संस्कृति उनकी वजह से बर्बाद हो गई। यहाँ तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत उन्हीं की वजह से हुआ, वरना इस पृथ्वी के लोग तो जेम्स की पृथ्वी से भी ज्यादा एडवांस थे, जिन्होंने की सारे ही रोबोट्स और ड्रोन बनाए, जो रोबोट्स अब तक इंसानों के खत्म होने के इतने सालों बाद तक भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। वहीं जेम्स निराश भी था कि वो अपने यूनिवर्स में अपने परिवार के पास नहीं जा सकता, तो वो अब खुद को ही मारने का फैसला करता है। और अब जब वो ऐसा करने ही वाला था कि उसे अपनी फैमिली याद आती है और वो फैसला करता है कि वो अब जीवन भर इसी पृथ्वी पर रह जाएगा, यानी कि वो इस पृथ्वी का आखिरी जीवित इंसान है, जो कि असल में इस यूनिवर्स से है भी नहीं। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है।